राम 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 नारायण नारायण। संबंध समष्टि शक्ति में अपना प्रभाव बताने के बाद अब आगे के 14वें श्लोक में भगवान जिस शक्ति से व्यष्टि जगत में क्रियाएं हो रही हैं, उस व्यष्टि शक्ति में अपना प्रभाव बताते हैं। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। प्राणियों के शरीर में रहने वाला मैं प्राण अपान से युक्त वैश्वानर होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। व्याख्या। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः। 12वें श्लोक में अग्नि की प्रकाशन शक्ति में अपने प्रभाव का वर्णन करने के बाद भगवान इस श्लोक में वैश्वानर रूप अग्नि की पाचन शक्ति में अपने प्रभाव का वर्णन करते हैं। अयम अग्निर्वैश्वानरो योयमन्तः पुरुषे येनेदमन्नं पच्यते यदिदमद्यते। जो यह पुरुष के भीतर अग्नि है, यह वैश्वानर है, जिससे यह अन्न जो भक्षण किया जाता है पचाया जाता है। तात्पर्य यह है कि अग्नि के दोनों ही कार्य प्रकाश करना और पचाना भगवान की ही शक्ति से होते हैं। प्राणियों के शरीर को पुष्ट करने तथा उनके प्राणों की रक्षा करने के लिए भगवान ही वैश्वानर के रूप से अर्थात जठराग्नि के रूप से उन प्राणियों के शरीर में रहते हैं। मनुष्यों की तरह लता, वृक्ष आदि स्थावर और पशु पक्षी आदि जंगम प्राणियों में भी वैश्वानर की पाचन शक्ति काम करती है। लता, वृक्ष आदि जो खाद्य जल ग्रहण करते हैं, पाचन शक्ति के द्वारा उसका पाचन होने के फलस्वरूप ही उन लता वृक्ष आदि की वृद्धि होती है। प्राणापान समायुक्तः। शरीर में प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान ये 5 प्रधान वायु एवं नाग, कूर्म, कृकर, देवदत्त और धनंजय ये 5 उप प्रधान वायु रहती हैं। इन 10 प्राण वायु के भिन्न भिन्न कार्य इस प्रकार हैं। प्राण, इसका निवास स्थान हृदय है। इसके कार्य हैं श्वास को बाहर निकालना, खाए हुए अन्न को पचाना इत्यादि। अपान, इसका निवास स्थान गुदा है। इसके कार्य हैं श्वास को भीतर ले जाना, मलमूत्र को बाहर निकालना, गर्भ को बाहर निकालना इत्यादि। समान, इसका निवास स्थान नाभि है। इसका कार्य पचे हुए भोजन के रस को सब अंगों में बांटना। उदान, इसका निवास स्थान कंठ है। जब भोजन करते हैं तब उसके गाढ़े भाग और जल भाग को यह अलग अलग करता है। सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर से बाहर निकालना तथा उसे दूसरे शरीर या लोक में ले जाना भी इसी का कार्य है। ज्ञान, इसका निवास स्थान संपूर्ण शरीर है। इसका कार्य है शरीर तथा उसके अंगों को सिकोड़ना या फैलाना। नाग, इसका कार्य है डकार लेना। कूर्म, इसका कार्य है नेत्रों को खोलना और बंद करना। कृकर, इसका कार्य है छींकना। देवदत्त, इसका कार्य है जम्हाई लेना। धनंजय, यह मृत्यु के बाद भी शरीर में रहता है, जिससे मृत शरीर फूल जाया करता है। वास्तव में एक ही प्राण वायु के भिन्न भिन्न कार्यों के अनुसार उपर्युक्त भेद माने गए हैं। इस श्लोक में भगवान 2 प्रधान वायु प्राण और अपान का ही वर्णन करते हैं, क्योंकि ये दोनों वायु जठराग्नि को प्रदीप्त करती हैं। जठराग्नि से पचे हुए भोजन के सूक्ष्म अंश या रस को शरीर के प्रत्येक अंग में पहुंचाने का सूक्ष्म कार्य भी मुख्यतः प्राण और अपान वायु का ही है।
पचाम्यन्नम चतुर्विधम। प्राणी 4 प्रकार के अन्न का भोजन करते हैं। भोज्य, जो अन्न दांतों से चबाकर खाया जाता है, जैसे रोटी, पुआ आदि। पेय, जो अन्न निगला जाता है, जैसे खिचड़ी, हलवा, दूध, रस आदि। चोष्य, दांतों से दबाकर जिस खाद्य पदार्थ का रस चूसा जाता है और बचे हुए असार भाग को थूक दिया जाता है, जैसे ऊख, आम आदि। वृक्ष आदि स्थावर योनियां इसी प्रकार से अन्न को ग्रहण करती हैं। लेह्य, जो अन्न जिह्वा से चाटा जाता है, जैसे चटनी, शहद आदि। अन्न के उपर्युक्त 4 प्रकारों में भी एक एक के अनेक भेद हैं। भगवान कहते हैं कि उन 4 प्रकार के अन्नों को वैश्वानर जठराग्नि रूप से मैं ही पचाता हूँ। अन्न का ऐसा कोई अंश नहीं है जो मेरी शक्ति के बिना पच सके। परिशिष्ट भाव। पृथ्वी में प्रविष्ट होकर संपूर्ण प्राणियों को धारण करना, चंद्रमा होकर संपूर्ण वनस्पतियों का पोषण करना, फिर उनको खाने वाले प्राणियों के भीतर जठराग्नि होकर खाए हुए अन्न को पचाना आदि संपूर्ण कार्य भगवान की ही शक्ति से होते हैं। परंतु मनुष्य उन कार्यों को अपने द्वारा किया जाने वाला मानकर मुफ्त में ही अभिमान कर लेता है। अहं करोमीति वृथाभिमानः। जैसे बैलगाड़ी के नीचे छाया में चलने वाला कुत्ता समझता है कि बैलगाड़ी मैं ही चलाता हूँ।